तो बिल्कुल अब देख लिया हमने किस तरीके से पूर्वांचल पर फतह करना कितना जरूरी है। ये तो समीकरण जानने वाले हर कोई जानते हैं, लेकिन अब माहौल क्या है जीत के बाद? समीकरण, जीत की स्थिति और जीत की वजह, और अगर सपा की हार हुई तो उसकी वजह, इसका विश्लेषण भी जरूरी होता है। बिल्कुल, और इसे लगातार हम विश्लेषण कर रहे हैं। अवध, बुंदेलखंड के बाद, पश्चिम के बाद अब आइए पूर्वांचल का भी विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि किस सीट पर, किस जिले में आखिर कौन सी पार्टी विजयी रही, कहां पर खिला कमल और कहां पर दौड़ी साइकिल। बिल्कुल, और इसके साथ छोटे दलों को साथ लाने की रणनीति अगर बात कर लें समाजवादी गठबंधन की, तो वो कितनी सक्सेसफुल रही और अब तो नहीं रही, उसके पीछे की वजह क्या है, ये तमाम चीजें तो हम आपको बताएंगे। आंकड़े हम स्क्रीन पर रखेंगे, इसके साथ हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड से जुड़ेंगे और वहां के जो जमीनी हकीकत या आंकड़े, लोगों की बातचीत, वो सब लेखा जोखा आप तक पहुंचाएंगे। तो ग्राउंड से रिपोर्टिंग भी होगी और वो तमाम आंकड़े हम स्क्रीन पर शेयर करेंगे। तो आंकड़ों से शुरुआत करें प्राची। बिल्कुल, और आइए पूर्वांचल का आंकड़ा जल्दी से दिखा देते हैं। कुल 130 सीटें हैं, 77 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती। सपा की साइकिल 48 पर दौड़ी, बसपा 1 पर सिमट गई। कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें गई हैं और अन्य भी यहां 2 सीटें जीतने में कामयाब हो पाए हैं। स्नेहा, बिल्कुल, देखिए तो ये है वो आंकड़े, लेकिन अब 2017 से इनके आंकड़ों को मिलान करना होगा, तुलना करनी होगी। तो ये कंपैरिजन क्या कहते हैं 130 सीटों का हाल, ये भी हम जल्दी से स्क्रीन पर रख देते हैं। इसी स्क्रीन पर ये देखिए, ये आंकड़े आएंगे जहां इस बार 77 सीट बीजेपी के कब्जे में गई है, 48 सीटें सपा गठबंधन के खाते में जाती हैं, और 2017 से जब आप तुलना करेंगे तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। देखिए बसपा के पास सिर्फ 1 सीट आई है, बल्कि बसपा से ज्यादा प्राची देखिए कांग्रेस के पास 2 सीटें आई हैं उस पूर्वांचल में, जहां पर माना जाता है कि अब तो पकड़ इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए थोड़ी अच्छी स्थिति है, बसपा के लिए निराशाजनक स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, देखिए आप चूंकि 2017 के नतीजों का जिक्र कर रही हैं, तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, लेकिन जितना नुकसान जताया जा रहा था, पिछली बार 100 सीटें जीती थी 130 सीटों में से, लेकिन इस बार 77 सीटें जीती है। यानी जो छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी ने, उसने रफ्तार तो दी सपा की साइकिल को, लेकिन इतनी रफ्तार नहीं दी कि वो लखनऊ के सिंहासन तक पहुंच सके। बिल्कुल, लेकिन ये जो रणनीति थी वो कुछ हद तक कामयाब हुई है। उस पूर्वांचल में जहां पर पीएम भी आते हैं, उनका संसदीय क्षेत्र आता है, उनका प्रभाव क्षेत्र आता है, खुद सीएम योगी जहां से आते हैं, और सीएम योगी सिर्फ अपने क्षेत्र की वजह से नहीं, उससे पहले भी उनका सांसद रहना उनका प्रभाव क्षेत्र रहा है। सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, आसपास के जिलों पर भी उनका प्रभाव देखा जाता है। तो अब जमीन का ही रुख कर लेते हैं प्राची। बिल्कुल, आइए जल्दी से बता देते हैं। नीरज श्रीवास्तव गोरखपुर से हमारे साथ हैं और नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ हैं। सबसे पहले नीतीश, आप ही के पास आएंगे। बनारस 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में कर ली, और जरूरी भी थी क्योंकि साख का सवाल था। लेकिन पूरे पूर्वांचल की अगर बात करें तो इतना नुकसान बीजेपी को नहीं हुआ जितनी उम्मीद जताई जा रही थी। नीतीश, क्या वजह मानते हैं आप? निश्चित तौर पे आपको जिस तरह से हम लोग लगातार ये कवरेज कर रहे थे और चुनाव के माहौल में जिस समय पूरी तरह से सरगर्मी थी, प्रधानमंत्री का आगमन हुआ और उसी दिन जब रोड शो खत्म हुआ तो अखिलेश यादव का भी रोड शो शुरू हुआ। लगता ऐसा था कि दोनों की भीड़ कहीं ना कहीं वोटों की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन सवाल बार बार मन में यही उठ रहा था और जनता भी लगातार यही कह रही थी, जो कि कई तरह के लोग रोड शो में भी शामिल थे, लेकिन उनके भी सवाल यही थे कि क्या ये भीड़ तंत्र, क्या ये जो भीड़ है, जो रोड शो में शामिल होने वाले लोग हैं, क्या ये वोट देंगे, क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होगी, जिसके पक्ष में भीड़ जाएगी वो विजयश्री हासिल करेगा। और इसी का नतीजा ये हुआ कि बनारस की 8 सीटों पर भगवा लहराता हुआ दिखा। इसके साथ ही अगर पड़ोस के जनपदों की बात कर दें तो थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है। अगर बात करें आजमगढ़ की, गाजीपुर की, बलिया की, इसके साथ ही अगर मऊ की भी बात कर लें तो वहाँ पर भी कुछ नुकसान है। लेकिन अगर इसके इतर अगर इधर इस तरफ आ जाए मिर्जापुर, भदोही, तो इधर कुछ खास असर नहीं दिखा पाई समाजवादी पार्टी। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का बनारस आगमन, रोड शो करना और रोड शो करके पूरे पूर्वांचल को एक बड़ा संदेश देना, वो कारगर सिद्ध हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आगे के दिनों में चूंकि जो जमीन पर इनके विधायक थे वो जनता से मिलते नहीं थे, ऐसे आरोप आ रहे थे सामने, तो आगे के दिनों में अब ये विधायक जो हैं वो जनता से कैसे करीबी लाएंगे, और इसके साथ ही आने वाले जो चुनाव हैं उनमें जनता का जनमत इससे भी ज़्यादा प्राप्त किया जा सकेगा। इसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाती है ये देखना होगा। क्या समाजवादी पार्टी आगे के दिनों में फिर से एक बार प्रयास करती है, या फिर
आगे के दिनों में तस्वीर कोई और भी सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री का काशी आगमन, काशी मॉडल, बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम का मॉडल कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हुआ।